मूवी के शुरुआत में हम गोसू नाम की एक लड़की को देखते हैं जो शहर से दूर एक छोटे से गांव में अपनी मां के साथ रहती है। गोसू बहुत ही खूबसूरत होती है और वो अभी अभी अपनी जवानी की उम्र में पहुंची थी, लेकिन उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था, इसलिए उसे शारीरिक सुख के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। इसके बाद हम गोसू की माँ को देखते हैं। उनके फैमिली में बस ये दोनों ही रहते हैं। अगली सुबह गोसू उठकर तबेले में जाती है और उन गायों का दूध निकालने लगती है। फिर अपनी गायों को चराने के लिए जंगल की ओर ले जाती है। जंगल पहुंचकर वह गायों को चरने के लिए छोड़ देती है और पास ही एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने कुत्ते के साथ समय बिताने लगती है। कुछ देर बाद वो अपने सभी कपड़े उतारकर पास ही के एक झील में नहाने लगती है, लेकिन नहाते समय उसे अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे छुपकर देख रहा हो। इधर उधर देखने पर उसे कोई दिखाई नहीं देता तो वो इसे अपना भ्रम समझकर नजरअंदाज कर देती है। नहाने के बाद गोसू वहीं झील के किनारे लेटकर आराम करने लगती है, लेकिन तभी उसे अपने ऊपर किसी की परछाई नजर आती है। इस एहसास से वह बेचैन हो जाती है और रात में ठीक से सो भी नहीं पाती। देर रात तक उसे जागते देख उसकी माँ पूछती है कि वह इतनी देर रात क्यों जाग रही है, लेकिन गोसू कोई साफ जवाब नहीं देती, क्योंकि वह अपने शरीर में होने वाले बदलाव को लेकर परेशान थी और उसे यह बात अपनी माँ को बताने में शर्म आती थी। अगले दिन गोसू फिर से अपनी गायों को लेकर जंगल में जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो वहीं बैठकर पेंटिंग बना रहा था। गोसू उसे देखकर हैरान रह जाती है और उसके पास जाकर बातचीत करने लगती है। वो आदमी उसे अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखाता है जिसमें उसने गोसू की ही नंगी तस्वीर बनाई हुई थी। यह देखकर गोसू का सिर चकराने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर वो आदमी गोसू को पानी पिलाकर होश में लाता है। होश में आने के बाद वह उससे पूछता है, क्या तुम यहीं पर रहती हो? जिस पर गोसू जवाब देती है, हाँ, मैं पास के ही गाँव में रहती हूँ। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होती है। बातों बातों में गोसू उस आदमी से उसका ठिकाना पूछती है, जिस पर वो आदमी बताता है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं यहाँ वहाँ घूमकर पेंटिंग्स बनाता हूँ और मुझे जो भी जगह पसंद आती है मैं वहीं पर रहने लगता हूँ। यह कहते हुए वह धीरे धीरे गोसू के करीब आने लगता है और हल्के से उसके जिस्म को छूता है। उसका छूना गोसू को अजीब तो लगता है, लेकिन कहीं न कहीं अच्छा भी महसूस होता है, मगर शर्म के कारण वह बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाती है। घर लौटने के बाद भी गोसू उसी आदमी के बारे में सोचती रहती है। वो उससे दोबारा मिलना चाहती थी। फिर अगले दिन गोसू उसी जगह पर जाती है और उस आदमी को इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन वो आदमी कहीं नजर नहीं आता। तभी झाड़ियों के पीछे से वो आदमी उसको पुकारने लगता है, जिसे सुनकर गोसू उसके पास जाती है और वह देखी है कि वो आदमी जमीन पर बैठकर एक तस्वीर बना रहा था। तब वो आदमी गोसू को अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स दिखाता है। उन पेंटिंग्स को देखकर गोसू को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वह देखती है कि ज्यादातर पेंटिंग्स उसी की हैं, वो भी बिना कपड़ों के, तो वह हैरान रह जाती है और वो उससे पूछती है, तुम बस मेरी ही तस्वीर क्यों बनाते हो, वो भी बिना कपड़ों के? जिस पर वो आदमी कहता है, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा बदन और तुम्हारे हाथ भी बहुत सुंदर हैं। इसके बाद वह गोसू से कहता है कि तुम जानती हो कि तुम्हारा जवान शरीर तुमसे क्या चाहता है? जिस पर गोसू कहती है कि नहीं, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। फिर वो आदमी गोसू को उसी की एक नंगी तस्वीर दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे शरीर को शारीरिक सुख चाहिए जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। फिर वो गोसू को अपने सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है। तब गोसू अपने सारे कपड़े उतार देती है। फिर वो आदमी उसके जिस्म को छूता है। यह चीज गोसू को बहुत ही अच्छी लगती है। तब गोसू भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वह दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उस आदमी से मिलकर गोसू बेहद खुश हो जाती है। खुशी के मारे वह रात भर सो नहीं पाती और सुबह जल्दी उठ जाती है। उसकी इस बदली हुई आदतों को देखकर उसकी माँ को शक होने लगता है कि आखिर गोसू इतनी बदल कैसे गई। धीरे धीरे गोसू हर रोज जंगल में जाकर उस आदमी से मिलने लगती और एक दूसरे के शरीर की प्यास को शांत करती। सोते जागते गोसू बस उसी के ख्यालों में डूबी रहती थी। वह आदमी भी न केवल गोसू से प्यार करता था, बल्कि उसे दुनिया के तौर तरीके भी सिखाने लगता, कैसे बैठकर खाना खाना चाहिए, लोगों से कैसे बात करनी चाहिए और भी बहुत कुछ। इसके अलावा वह गोसू के लिए नए नए सुंदर कपड़े भी लेकर आता जो गोसू को बेहद पसंद आते थे। धीरे धीरे गोसू की जिंदगी में एक नया बदलाव आने लगा। एक दिन तेज बारिश के कारण वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और आपस में बातें करते हैं। बातचीत के दौरान वह व्यक्ति गोसू को एक किताब देते हुए बताता है, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है और अगर आगे तुम्हें शारीरिक सुख के बारे में कुछ भी जानना हो तो तुम इस किताब को पढ़ लेना। इसमें शारीरिक सुख के बारे में सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। गोसू कहती है, मुझे पढ़ना नहीं आता। तो वह आदमी कहता है, इसमें तस्वीरों के जरिए सारी बातें बताई गई हैं, तुम इसे देखते ही अपने आप सारी चीजें समझ जाओगी। वो दोनों इंटीमेट हो ही रहे थे कि तभी कुछ बच्चे उन दोनों को देख लेते हैं।
उन बच्चों को देखकर गोसू घबरा जाती है, लेकिन वो आदमी गोसू से कहता है, तुम उन पर ध्यान मत दो। इसके बाद गोसू वो किताब लेकर घर आ जाती है। घर आकर उसमें बनी तस्वीरों को देखने लगती है। इसी बीच उसे अपनी माँ के आने की आहट सुनाई देती है और वह किताब को छुपा देती है। लेकिन गोसू की माँ यह समझ जाती है कि वह उनसे कुछ छुपा रही है। माँ के पूछने पर गोसू वह किताब अपनी माँ को देते हुए कहती है, मुझे यह किताब जंगल में एक आदमी ने दी थी। यह सुनकर उसकी माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैं जानती थी कि तुम हर रोज किससे मिलने जाती थी। गांव के कुछ बच्चों ने मुझे बताया है। मैं तुम्हें यह सब करने के लिए जंगल में नहीं भेजती हूँ। अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर गोसू को बहुत गुस्सा तो आता है, लेकिन वह अपनी माँ से बहस नहीं करना चाहती। इसके बाद उसकी माँ उससे कहती है, इस संडे हम चर्च में जाएंगे और वहाँ तुम फादर के सामने सारी बातें कन्फेस कर लेना। इसके बाद संडे को वे दोनों चर्च में जाते हैं। वहाँ पर गोसू फादर के सामने अपनी सारी बातें कन्फेस करती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को नहीं रोक पाई और उसके साथ कई बार इंटीमेट हुई हूँ। इसीलिए मेरे सारे गुनाह माफ कर दीजिए। गोसू की ये बातें सुनकर फादर उसकी माँ से कहते हैं, गोसू अभी बच्ची है, वह नई नई जवान हुई है। इस उम्र में लोग अक्सर ऐसी गलतियाँ कर लेते हैं, लेकिन तुम एक बार गोसू को लेकर डॉक्टर के पास जाओ और उसका चेकअप करवाओ, कहीं वह प्रेग्नेंट तो नहीं है। फादर की ये बातें सुनकर गोसू की माँ उसे डॉक्टर के पास ले जाती है चेकअप कराने के लिए। चेकअप के बाद डॉक्टर जो कहता है उसे सुनकर उसकी माँ बिल्कुल हैरान रह जाती है। डॉक्टर उसकी माँ से बताता है कि गोसू अभी वर्जिन है और उसने कभी किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं, यानी उसे अब तक किसी ने छुआ भी नहीं है। लेकिन अगर यह सच था तो फिर गोसू ने जो कुछ भी अनुभव किया था वह आखिर क्या था? फिर उसी रात जब गोसू अपने कमरे में सो रही थी तो वह आदमी उसके पास फिर से आता है और उसे चूमकर नींद से जगाता है। उसे देखकर गोसू कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। यह सुनकर वह आदमी मुस्कुराता है और जवाब देता है कि मैं यही हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह यह कहता है वह अचानक गायब हो जाता है। दरअसल वह कोई अनजान आदमी नहीं था, यह सब सिर्फ गोसू की कल्पनाएं थीं। जो कुछ भी अब तक देखा गया वह केवल उसके दिमाग का एक भ्रम था। नई नई जवानी की दहलीज पर खड़ी गोसू के भीतर फिजिकल इंटीमेसी की चाह जाग रही थी और अकेलेपन के कारण वह ऐसी कल्पनाओं में खोने लगी थी। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।